मर्जी। इसके बाद फकीरा अपने घर चला गया। जब फकीरा अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ ही घर लौट आए? फकीरा बोला, यह बात नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी धूर्त और लालची आदमी को ही ठगूंगा। हाँ, यह काम जरा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इस काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ठग विद्या किसी से कम नहीं है। उसकी पत्नी बोली, ठीक है स्वामी, मैं आपको 1 महीने का समय देती हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही फकीरा ढेर सारे फल लेकर पुजारी हरिदास के पास पहुंच गया। उसे देखकर पुजारी को हैरानी हुई और वह बोला, यह सब क्या है फकीरा? फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैंने आज तक बहुत ही पाप किए हैं, आप इन फलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। पुजारी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो समझता था कि यह फकीरा बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, लेकिन यह तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहा है। बिना वजह ही इतने सारे फल लेकर आया है, लगता है इसे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ फकीरा सोच रहा था कि अब मैं रोज इस पुजारी को कुछ ना कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन इसे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और यह बिना किसी आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। फकीरा प्रतिदिन पुजारी के लिए कुछ न कुछ खाने की वस्तुएं लेकर आ जाया करता था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन फकीरा पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है, अब आपको मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए चलना ही होगा। पुजारी सोचने लगा, इस 1 महीने में फकीरा का स्वभाव बहुत ही बदल चुका है, अब इसके घर चलने में कोई बुराई नहीं है, इसी बहाने मैं इससे मोटी दक्षिणा भी वसूल कर लूंगा। यह सोचकर वह बोला, ठीक है फकीरा, भक्तों का उद्धार करना तो मेरा परम कर्तव्य है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। फकीरा के घर पहुंचकर फकीरा पुजारी हरिदास से कहने लगा, पुजारी जी, आप यहीं पर विराजिए, मैं गांव वालों को कथा सुनाने का निमंत्रण देकर आता हूँ। इसके बाद फकीरा सीधा चौपाल पर गया, जहां पर गांव के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। फकीरा ने कहा, भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर के बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा होने वाली है, आप सभी लोगों को कथा सुनने के लिए आना होगा। लोग कहने लगे, ठीक है फकीरा, हम सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। और फिर कुछ ही देर के बाद पुजारी ने कथा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग फकीरा के घर में आ चुके थे। कथा समाप्त होने पर फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। इतना कहकर फकीरा घर के अंदर चला गया। कुछ ही पलों के बाद वह चिल्लाता हुआ वापस लौटा और कहने लगा, हाय हाय कौशल्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? भाग्यवान, मैंने कुछ देर पहले संदूक में 40 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन अब वो स्वर्ण मुद्राएं संदूक में नहीं है। उसकी पत्नी हैरान होते हुए कहने लगी, आखिर ऐसे कैसे हो गया? हाँ कौशल्या, मालूम नहीं वह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गई, कहीं तुमने तो नहीं निकाल ली? नहीं जी, मैं भला स्वर्ण